मौग बनाकर अगर घर में न बैठा दिया तो फिर मेरा नाम टूना पांडे नहीं, याद रखना तुम लोग। सबसे पहले तो उस गद्दार भाइयों लोगों को हमारे तरफ से संदेश है कि आप लोगों की गद्दारी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उस गद्दार लोगों को टूना पांडे बख्शेगा कभी नहीं, याद रखिएगा आप। अरे लालची लोग, अरे तुम्हें पैसे की जरूरत था, हमसे कह रहे थे भाई तुम्हारे बुरे दिन में हम कामे आए हैं। आपको पता है ना, हाथी बैठियो जाएगा तो बहुत ऊंचा रहेगा। अभी भी शेर जिंदा है, ध्यान रखिएगा। आप दोनों गद्दारों को, जो भी गद्दारी किया है सब बख्शेंगे नहीं किसी को। साला पार्टी पॉलिटिक्स किया होता है रे। मैं आपका टूना जी पांडे, सिवान बिहार। बहुत दिन के बाद हम लाइव आए हैं इस बार। सबसे पहले तो अपने दोस्त मित्र और सागे संबंधी जितने लोग हमारे शुभचिंतक हैं सिवान जिला के, 8 विधानसभा सिवान का, सारे लोग से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग एकदम धैर्य से रहिए, अच्छे ढंग से रहिए। लड़ाई होती रहती है, समय आता जाता रहता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल टिकट किसी और को तो किसी और को मिलता रहता है, लोग इधर उधर करते रहते हैं। इसमें कोई विशेष चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से हमें भी पहले पता नहीं था, लेकिन कल से हमें संज्ञान में आया था कि ऐसी ऐसी बात है। तो कल से इसमें हम लगे, पता लगाए कि भाई क्या बात है, नहीं है। तो कल से इतना लोग, आज तो इतना फोन आया सुबह से, हम सारा फोन अटेंड नहीं कर पाए। उस सारे मित्रों दोस्तों से हम क्षमा मांगते हैं कि किसी कारणवश अब हम उसमें ज्यादा राजनीति में थोड़ा आजकल बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे थे, अपने बिजनेस में लगे हुए थे, अपने फैक्ट्री और सब बैठा रहे थे, जो भी बैठाना चाहिए भाई, रोजी रोटी तो चाहिए खाने पीने के लिए ना, नेतागिरी से खाली पेट तो नहीं है भरेगा। उसी में लगे हुए थे, इस पर विशेष ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और आज हम सोचे कि भाई अब सब मित्रों को फोन उठाएंगे, क्या कहें नहीं कहें कुछ, इसीलिए हम ज्यादा फोन पिकअप नहीं कर पाए। इसीलिए उन लोगों से हम क्षमा मांगते हैं। हम सोचेंगे चलिए बाद में बात करेंगे, लेकिन चलिए आप लोगों के मार्फत सबसे पहले तो उस गद्दार भाइयों लोगों को हमारे तरफ से संदेश है कि आप लोगों की गद्दारी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि टूना पांडे अपने परिवार छोड़ सकता है क्या? आपने हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति के साथ, हमारे भाई के साथ आप लोगों ने गद्दारी किया, सीधा समझ करके, क्योंकि उस गद्दार लोगों को टूना पांडे बख्शेगा कभी नहीं, याद रखिएगा आप। आपका जवाब बहुत जल्द हम देंगे। हम जल्दी बहुत कम लोगों का विरोध करना जानते हैं, लेकिन जो हमारा विरोध करता है, जो हमारे परिवार की सीधापन की फायदा उठा करके गलत इधर का बात उधर, उधर का बात उधर लगा करके, या कुछ चंद पैसों के लालच में, अरे लालची लोग, अरे तुम्हें पैसे की जरूरत था, हमसे कह रहे थे भाई तुम्हारे बुरे दिन में हम कामे आए हैं, याद रखना। हम जिनको कह रहे हैं वो समझ गए होंगे अपने मन से। उन लोगों को बुरे दिन में टूना पांडे हमेशा याद आता रहता है। हमेशा हम साथ दिए हैं और हमेशा देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपकी गद्दारी आपको मुबारक। आप क्या समझ रहे हैं कि आप गद्दारी करके हम रोड पर आ जाएंगे? आपको पता है ना, हाथी बैठियो जाएगा तो बहुत ऊंचा रहेगा। आपकी मनसा जो है ना, हम पहले सुने हुए थे कि कैसे कैसे लोग होते हैं, परिवार के किसी मां को, बाप को कोई गाली दे और पैसे की लालच में फिर उसके साथ वो नतमस्तक हो जाए। धिक्कार है ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसे पैसे के ऊपर। क्या लेकर जाओगे, क्या ऊपर सारा पैसा? क्या समझ रहे हो? टूना पांडे एकदम चुप लगा गया तो चुप लगा गया है। अभी भी शेर जिंदा है, ध्यान रखिएगा। आप दोनों गद्दारों को, जो भी गद्दारी किया है सब बख्शेंगे नहीं किसी को। आ रहे क्षेत्र में हम बताएंगे गद्दारी का सबक क्या होता है। 4, 5, 10, 20, 50, 100 लौंडा लेकर घूमने से, जिंदाबाद जिंदा करने से राजनीति के नहीं बन जाएंगे। मौग बनाकर अगर घर में न बैठा दिया तो फिर मेरा नाम टूना पांडे नहीं, याद रखना तुम लोग। हमें अपने पोस्ट की चिंता नहीं है, हम पोस्ट की संतुष्ट हैं। पैसा कौड़ी पोस्ट सारे चीज से कभी हमको लालच नहीं पाता है, लेकिन वैसे हमको पता नहीं था कि ऐसे गद्दारों के साथ हम सहयोग इतना दिन से गद्दारों करके समय आने पर एक गद्दारी दे देगा, ऐसा हमें विश्वास नहीं था। लेकिन गद्दार जी, आप लोगों को आपका गद्दारी मुबारक। आपको टूना पांडे बख्शेगा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं टूना पांडे को? अरे तुम्हारे बाप के साथ लोग गद्दारी करेगा, तुम बर्दाश्त कर लेगा?
तुम्हारे मां के साथ लोग गद्दारी करेगा, तुम बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए और पोस्ट चाहिए। टूना पांडे के किसी परिवार, किसी भाई के साथ कोई गद्दारी करेगा, टूना पांडे उसको क्षमा नहीं कर सकता है। परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। माँ बाप तो परमपिता परमेश्वर है, माँ बाप की तो बात ही छोड़ दे। तुमको धिक्कार है तुम्हारे जिंदगी के ऊपर। तुम पैसा और पोस्ट पाने के चक्कर में अपने परिवार के साथ गद्दारी किया, अपने बाप माँ का जमीन तुमने गिरवी रख दिया। टूना पांडे वैसा नहीं है। टूना पांडे आएगा मैदान में, और तुम्हारे जैसे नौसिखिए लोग जो भी गद्दारी करने वाले लोग हैं उसको बख्शेगा नहीं। क्या समझ रहे हो तुम लोग? AK-56 AK-47 से टूना पांडे डरने वाला है? टूना पांडे AK-56 AK-47 से नहीं डरने वाला है। तुम्हारा गोली खत्म हो जाएगी AK-56 AK-47 का। तुम्हारा अगर दांत खट्टा नहीं कर दिए तुम गद्दारों को, तो फिर कोई नाम लेना। और उस लोगों को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जिनकी मां कभी अचरा पसार कर रोती थी हमारे सामने, और हम उस कोरोना के समय में उस मुसीबत में दौड़ दौड़ करके जाते थे। अरे अपने मां से पूछो, भाई का दर्द तो तुम्हें पता नहीं है, बाप का दर्द तुम्हें पता नहीं है, मां का दर्द तुम्हें पता नहीं है। क्या करोगे पैसे कमा करके या पोस्ट पा करके, या मंत्री संतरी या कुछ बन करके? अरे अगर हमसे तो बात होती थी कम से कम ना, रात को 12 बजे हमसे बात होने होती थी, 1 बजे बात होती थी, कब नहीं बात होती थी, एक रिंग पर हमसे बात होती थी। और हमारे भाई के साथ गद्दारी, क्या समझते हो? टूना पांडे चुप बैठ जाएगा? टूना पांडे अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए सारे दुनिया से बगावत कर देगा, सारे दुनिया से अकेले लड़ लेगा। साला पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है रे? ये पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है? धिक्कार है तुम्हारे जिंदगी के ऊपर जो अपनी बाप मां की प्रतिष्ठा का लाज नहीं रखा। तुमको पता नहीं लगा कि दोस्ती और मित्रता और हमारे शुभचिंतक कौन है और किनके साथ हम गद्दारी करने जा रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे गद्दार लोगों को सबक सिखाना हम जानते हैं, याद रखना। डरने वाले नहीं है हम जब आएंगे क्षेत्र में ना, दहाड़ करके रहेंगे, दहाड़ करके। तुमको छुपने का जगह तुम लोगों को नहीं मिलेगा। और तुम लोग का गद्दारी तुमको मुबारक, इतना कहने के लिए हमने आज लाइव आए हैं। और अपने चिंतकों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आप एकदम धैर्य बनाए रखें। इस गद्दारों को तो वो हम सबक सिखाएंगे ना, इनको लगेगा कि हमने किसी टूना पांडे के साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। उनको गद्दारी हम जिंदगी में छुड़ा देंगे। उन लोगों को, उनका राजनीतिज्ञ, हम सब राजनीतिज्ञ बनना छुड़ा देंगे। अपने को पितामह बनता है, राजनीतिक बनता है सब। अरे गद्दार क्या बनोगे तुम? धैर्य तो कम से कम तो अपने गद्दारी पर तुमको शर्म तो आनी चाहिए। आंख में कैसे तुम्हारा पानी है जो हमसे आंख में आंख मिलाकर बात करेगा? हमसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का तुम्हारे पास थोड़ा भी आंख में पानी नहीं है। अरे हम जितने लोग को कह रहे हैं यहां से लेकर ऊपर तक, जिसकी मां रोती थी, किस लिए रोती थी पता लगाओ अपने मां से जाकर के। उस लोगों का हम सहयोग सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है टूना पांडे, और गोपनीयता बनाए रखा है आज तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमने भाई का टिकट देकर के क्या कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं हो गया है? कोई उससे हम लोग बड़का कोई अमीर नहीं होंगे, उससे हमारा नुकसान हुआ है हमारा बिजनेस में। फिर हमारा भाई चुनाव लड़ेगा। अब तुमने हमके ललकारा है, हमें चुनाव लड़ने की मनसा नहीं है, हमें लालसा नहीं है। तुम लोगों की लालसा होगी, तुम 10 बार लड़ो, 20 बार लड़ो, 100 बार लड़ो। हम तुम्हारा वैसा राजनीतिक पैर कर देंगे ना कि तुम लंगड़ करके रहोगे राजनीति में, लंगड़ा राजनीतिज्ञ कहवाओगे तुम। एकदम गद्दार के नाम से तुमको हम प्रचलित कर देंगे, और तुम्हें बीच मंच पर हम बेइज्जत करके छोड़ेंगे। जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने दोस्त मित्र का नहीं हुआ, अपने शुभचिंतकों का नहीं हुआ, वो क्या जनता का होगा? और किसी का नहीं हो सकता है। वैसे गद्दार को जनता सबक देगी। और याद रखना गद्दार भाइयों, टूना पांडे बगावत भी करता है एकदम खुला मैदान में आकर के। तुम लोग जैसे दोगलई नहीं करता है। जो तुम लोगों ने दोगलई किया है उसका सबक टूना पांडे तुम लोग सिखाएगा। तुम लोग उल्टा सीधा बतियाता है ना, तुम लोग अपने बहुत बड़ा VIP बनता है, सब सिवान का बहुत बड़ा बॉस बन गया है। एक बार रेलेंगे ना, हमारा रेलाई बड़ी महंगा पड़ता है। सिवान में जो जो हमसे टकराया उसकी स्थिति देख लो, आज देख लो, आज कल भी देख लो, जो जो टकराया उसका स्थिति देख लो। तुम्हारा स्थिति तो बद से बदतर तुम लोगों का करेंगे हम। तुम हमारे साथ गद्दारी किया है। हम दुश्मन का सम्मान करते हैं, गद्दार का सम्मान नहीं करते हैं। अरे गद्दारों,
तुमको गद्दारी करना था तो हमको बता दिया रहता, हमसे दुश्मनी कर लो, दुश्मनी करके तुम हमारे साथ आ जाओ, सामने आओ, हम देखे तो कि कौन हमारा दुश्मन है। कम से कम दुश्मन से जीतने में और हारने में हम कोई तोहीन ही नहीं समझते हैं, लेकिन गद्दार से हारने में हमें बड़ी शर्म आती है कि इतना दिन से हम थे और हम बगल के गद्दारों को नहीं पहचान पाए कि कौन गद्दार कैसा है। और राजनीतिज्ञ वैसा राजनीतिक को हम थूकते हैं उस सबके राजनीति के ऊपर। तुम लोग का ऐसी राजनीति पर तुम लोग को घिन आनी चाहिए, हमको घिन आनी आ रही है तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे क्रियाकर्मों से शर्म आ रही है हमको। हमें तकलीफ इस बात की हो रही है कि ऐसे बड़े बड़े गद्दारों को हमने आज तक नहीं पहचाना, जो पैसा और के लालच में, पोस्ट के लालच में हमारे जैसे साथ व्यक्ति के साथ ऐसा गद्दारी किया, हमारे परिवार के लोगों के साथ गद्दारी किया। अरे दुश्मनी कर हमसे, हम तो आज बिगुल फूक दिया कुछ दुश्मनी का, आज हम बिगुल फूके हैं दुश्मनी का। और तुमको सबक सिखा कर रखेंगे जिस दिन तुम भले मीडिया में सामने आकर के अपने गलती का पश्चाताप नहीं करेगा कि टूना पांडे का परिवार के साथ हमने गद्दारी किया। क्या समझता है तुम हमारे भाई के साथ गद्दारी करेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे रे? जी में सर करेंगे, हूर देंगे मुंह में, ध्यान रखना, याद रखना, मुंह में हूर देंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं तुमको इतना बेइज्जत और जलील करेंगे कि तुम्हारा गद्दारी तुमको भूल जाओगे। जिंदगी में 7 जन्म तक की गद्दारी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तुम लोग तो अपने बाप माँ के साथ गद्दारी कर दिया, हमसे किया तो क्या किया? शर्म आनी चाहिए, अधिकार है तुम लोग जैसे गद्दारों के ऊपर। चलिए अपने दोस्तों मित्रों से आग्रह करेंगे, मित्रों आप धैर्य बनाए रखें, आप चिंता नहीं करें, अपने विवेक से, स्वविवेक से काम लें। किसे वोट देना है नहीं देना है हम समय आने पर हम भी बताएंगे और आप स्वयं निर्णय लीजिए। लेकिन इतना आग्रह जरूर करेंगे, एक गद्दार चाहे अपने को कितना भी बड़ा वीआईपी समझ रहा है, वो हमारा जूता के नोक के बराबर, धूल के बराबर उसका सम्मान नहीं है। जो आदमी अपने बाप माँ का इज्जत नहीं किया, पैसे के लालच में अपने मित्र, दोस्त और साथी संबंधी के साथ गद्दारी किया, वैसे गद्दारों को जनता से आग्रह करेंगे सबक सिखाइए। हमें तकलीफ इसी बात की होती है, अगर दुश्मन हमें हराया रहता हमें तकलीफ नहीं होती, जंग में हारना जितना लगा रहता है। हमें तकलीफ इस बात की है कि हम एक गद्दार के साथ हार गए, एक गद्दार ने हमारे को धोखा दे दिया, इसलिए उस गद्दार को हम बख्शेंगे नहीं। ये याद रखिएगा गद्दार जी, आपको हम छोड़ेंगे कहीं नहीं। तुम जितने आदमी के बीच में रह जाओ, तुम लाख अपना आदमी बिटोर लो, तुमको टूना पांडे से राजनीति में कोई नहीं बचाएगा। तुमको रोड पर ला देंगे, हम याद रख रहे हैं। हमको तुम अभी पहचानता नहीं, हमको खाली हमारा तुम अभी धैर्य को ललकारा है। इस बात हमारे भाई के साथ गद्दारी करके तुम हमारे धैर्य को ललकार दिया है, हमारा धैर्य टूट गया है। हमारी खाली अभी तुम बिंदेती सुना है ना, स्वाभिमान सम्मान के साथ जो हम बात करते हैं वो हमारा सम देखा था ना। हमें देखते थे कि हम तुम लोगों की माँ बाप का इज्जत किए हैं, तुम लोग माँ बाप का सम्मान किए हैं। लेकिन अब चलिए अफसोस इसी बात की हो रही है, तुमने अपने माँ बाप का इज्जत नहीं किया। टूना पांडे जैसे परिवार के आदमी के साथ तुम लोगों ने गद्दारी किया पोस्ट पैसा पाने के लिए। अपने सुचित को आग्रह करेंगे, ऐसे गद्दारों को आप जवाब जरूर दीजिए। हम भी आ रहे हैं क्षेत्र में और हम गद्दारों को जवाब देंगे। बस यही बात कहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने गद्दारों को बकसिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्कार, जय सिवान की जनता।